आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उनकी कहानी या उनकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपसे बयान करूँगा। आपका नाम है शांताराम राजा राम वानकुद्रे, लेकिन इनको वी शांताराम के नाम से भी जाना जाता है और आना साहब के नाम से भी जाना जाता है। आप 1901 में पैदा हुए और 1990 में फोत हुए और आप मराठी फिल्मों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर थे और आपने बेशुमार फिल्में डायरेक्ट की, बेशुमार फिल्मों में एक्टिंग की, बेशुमार फिल्में प्रोड्यूस की, बहुत से नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। आपकी ज़िंदगी की कहानी कुछ इस तरह है कि जब आपकी उम्र 21-20 साल थी तो आपकी शादी कर दी गई अपने ख़ानदान में एक 12 साल की लड़की से जिनका नाम था विमला बाई। और जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो फिल्मी दुनिया के एक सक्सेसफुल स्टार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बन चुके थे। आपको अपनी को स्टार से, जयश्री से प्यार हो गया और उससे आपने शादी कर ली। और फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद एक और अदाकारा जिनको इन्होंने फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया, सांध्या, इन्होंने उससे तीसरी शादी कर ली। लेकिन इनके साथ आखिरी दम तक इनकी बीवी विमला बाई रही और जयश्री को इन्होंने डिवोर्स कर दिया या उसने डिवोर्स ले ली। और उसके बाद जो संध्या थी वो इनके साथ रही, ये दोनों बीवियां। और जब ये फोत हुए तो इनकी जो बीवी है जयश्री, वो भी इनके फ्यूनरल में शामिल हुई। तो अब हम आते हैं इनकी फिल्मी कैरियर की तरफ। इन्होंने बेशुमार फिल्में डायरेक्ट की जो कि बड़ी सुपरहिट साबित हुई, जिसमें एक है झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ और एक फिल्म गीत गाया पत्थरों में। इसमें इन्होंने अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराया, जितेंद्र। इस फिल्म में इन दोनों की पहली फिल्म थी, जितेंद्र की और इनकी बेटी की। और इस तरह आपने एक नया कपल फिल्मी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया और इसके अलावा इन्होंने बहुत से नए लोगों को चांस दिए। और अब हम आते हैं इनकी फिल्मी दुनिया की तरफ। इन्होंने जिस बेटी को इंट्रोड्यूस कराया वो जयश्री की बेटी थी और उनका नाम था राजश्री। और जितेंद्र के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया और ये फिल्म 1964 में रिलीज़ हुई और फिल्म का नाम था गीत गाया पत्थरों में। और अब आते हैं कौन कौन सी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की। उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपसे बयान करूँगा। एज एक्टर इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम थे सुरेखा हरन, सिनागद, सावकरी पाश, स्त्री इन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। परछाई, ये भी इनकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन में इसमें शामिल थी। दो आंखें 12 हाथ, ये फिल्म इनकी अपनी प्रोडक्शन थी और इसमें इन्होंने एज अदाकार भी काम किया। और एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने बनवासी फिल्म बनाई, सहरा, गीत गाया पत्थरों ने, जो कि बहुत मशहूर फिल्म है जिसमें जितेंद्र और राजेश्वरी ने काम किया। वनवास, राजा रानी को चाहिए पसीना, झांझर। एज ए डायरेक्टर जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया और इनकी फिल्म कंपनी का नाम था महाराष्ट्र फिल्म कंपनी। तो उसमें गोपाल कृष्णा, खूनी खंजर, अमृत मंथन, धर्मात्मा, दुनिया ना माने, मानूस। और मानूस फिल्म के बारे में आपको बताता चलूँ, ये फिल्म 1939 में रिलीज़ हुई और इस फिल्म के बारे में हॉलीवुड के स्टार, जो कि पैदा तो इंग्लैंड में हुए, ब्रिटिश नेशनल थे, ब्रिटिश ओरिजिन से थे, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड में नाम कमाया, चार्ली चैपलिन, उन्होंने इस फिल्म की बड़ी तारीफ़ की। और ये किसी इंडियन स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ी बात है, उसके काम को सराहा जाए। उसके बाद आपने जो फिल्में डायरेक्ट की जो कि काफ़ी मशहूर हुई, उनमें एक तो गीत गाया पत्थरों में, इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। दो आंखें 12 हाथ, ये फिल्म जिन्होंने डायरेक्ट भी की। बूंद जो बन जाए मोती, जल बिन मछली, नृत्या बिन बिजली। और पिंजरा इनकी एक और फिल्म थी जो 1973 में रिलीज़ हुई। और इनकी आखिरी फिल्म
झांझर 1987 में रिलीज़ हुई और ये इनकी आखिरी फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। और आप 1990 में फोत हो गए और आपको बेशुमार अवार्ड्स मिले और आपका नाम फिल्मी सनत में एक जाने माने और बड़े ऑथेंटिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के तौर पर माना जाता है, क्योंकि आपने नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराया। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।